इंतहाई थर्ड क्लास हैं। अगर आप इतने ही बदमाश हो, जो इतने ही बड़ी तोप हो, तो फिर कम अज कम जो आपसे ताकतवर है या आपके बराबरी का, उसके सामने भी बोलें। फिर कम अज कम समझ में तो आए कि यार ये बंदा खरा है, सच्चा है, ये बोलता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि अगर आप ताकतवर के सामने खड़े होते हैं तो आप भीगी बिल्ली बन जाएं, आप उल्लू के पट्टे बन जाएं, आप एक गुट में, एक कोने में जाकर बैठ जाएं। लेकिन जब आपके सामने कोई कमजोर हो, आप उस पर टूट पड़े, तो यार लानत है आपके ऐसे एटीट्यूड पे। आपको अपने एटीट्यूड को इंप्रूव करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक, और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि हम में से हर एक को इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा मुआशरा जो है वो ज़हर आलूद ना हो, बल्कि पुरअमन मुआशरा बन सके। बेसिकली हमें समझना यह है कि इख्तलाफ, तनकीद और तजलील में फ़र्क क्या है। बेसिकली हमसे जब कोई इख्तलाफ करता है तो हम इसको तनकीद और तजलील समझने लग जाते हैं। यह बात इंतहाई थर्ड क्लास है। हमसे कोई इख्तलाफ करे तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये बंदा जो है जस्ट हमारी बात से इख्तलाफ कर रहा है, ये उसका बुनियादी हक है। इख्तलाफ करने से इल्म में इजाफा होता है, चीजें डिस्कस होती हैं, नई राहें खुलती हैं, लर्निंग होती है, सीखने का मौका मिलता है। और जो तनकीद है, तनकीद किसी हद तक जायज है, लेकिन एक हद से आगे जब बढ़ता है मामला, नेक्स्ट लेवल पर जाता है, तो वो हक किसी को नहीं है। हां, ये मैं वाजे करता चलूं कि जहां पे सच भी किसी ने बताना हो ना, सच भी डिस्कस करना हो, तो उससे भी इतना बदतरीन अंदाज में डिस्कस किया जाता है कि अगला बंदा तिलमिला उठे। कि अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो सुकून के साथ बात करो, पुरअमन अंदाज में अपना मैसेज डिलीवर करो, ताकि जो अगला बंदा है वो आपको अंडरस्टैंड कर सके और इस चीज को जज कर सके कि मैं कितना ठीक हूं या जो बात कर रहा है वो कितना ठीक है। तो अगले को भी मौका दें इस चीज का। ऐसा नहीं है कि आप तनकीद को उठाकर नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं और मामला जो है वो सुलझने की बजाय उलझ कर रह जाए। और इसका इख्तलाफ का जो तीसरी मंजिल है, या थर्ड फेज है, या थर्ड स्टेप है, वो है तजलील। तजलील का हक किसी को हासिल नहीं है। वो खा टीचर है आपका, वो खा आपका बॉस है, वो कोई भी है, तजलील का हक किसी को हासिल नहीं है। हां, अलबत्ता अगर कोई क्राइम इतना बड़ा है जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसको इस तजलील का सामना करना पड़े, वो एक अलग बात है। वो अंडर रूल्स होना चाहिए। वहां पर भी ऐसा नहीं है कि आप के सामने जो हो और आप जो मर्जी मुंह में आए बोलते चले जाएं। बिल्कुल इस चीज का हक किसी को हासिल नहीं है। और स्पेशली एक चीज मैंने नोट की है, जब कोई बंदा, जिन लोगों को तजलील करने का शौक हो ना, उनकी जिंदगी को आप थोड़ा सा खरीदेंगे, तराशेंगे उनको, थोड़ा सा उनके माजी में झांकेंगे, या उनके मौजूदा वक्त को भी अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे ना, तो वो लोग जो हैं ताकतवर के सामने दबेंगे और अपने से कमजोर को दबाएंगे, तजलील के जरिए से, तनकीद के जरिए से। तो ये चीजें जो है ना, इंतहाई थर्ड क्लास हैं, इंतहाई थर्ड क्लास हैं। अगर आप इतने ही बदमाश हो, जो इतने ही बड़ी तोप हो, तो फिर कम अज कम जो आपसे ताकतवर है या आपके बराबरी का, उसके सामने भी बोलें। फिर कम अज कम समझ में तो आए कि यार ये बंदा खरा है, सच्चा है, ये बोलता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि अगर आप ताकतवर के सामने खड़े होते हैं तो आप भीगी बिल्ली बन जाएं, आप उल्लू के पट्टे बन जाएं, आप एक गुट में, एक कोने में जाकर बैठ जाएं। लेकिन जब आपके सामने कोई कमजोर हो,
आप उस पर टूट पड़े तो यार लानत है आपके ऐसे एटीट्यूड पे। आपको अपने एटीट्यूड को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो हम सबको इख्तलाफ, तनकीद और तजलील के फर्क को जानकर जीना है ताकि हमारे मुआशरे से जहर खत्म हो, सुकून और अमन जो है वो हमारे मुआशरे में इंजेक्ट हो, जिसकी वजह से लोग पुरसुकून रह सकें। जो लोग आपके साथ आपकी जिंदगी में जुड़े हुए हैं वो भी सुकून के साथ रह सकें और मुआशरा जो है वो अमन का गहवारा बन सके। विश यू ऑल लक।